बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अक्टूबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। जो आर्जी सीज फायर था 48 घंटे का नाम निहाद सीज फायर, वो सीज फायर खत्म होने से चंद घंटे कबल तालिबानी रिजीम का पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला। इस वक्त पाकिस्तान के गैज और गजब को अफगानिस्तान की काबिज रिजीम ने फितना अल खवारिज के साथ मिलकर दावत दे दी है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुकी है और अब अगले इंतहाई अहम 24 घंटे जो हैं उन पर हमारी नजरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देने जा रहा है और पाकिस्तान को एक टेस्टर लगाया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर तालिबानी रिजीम ने फितना अल खवारिज के टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को टेस्ट करने की एक कोशिश की है। बड़े पैमाने पर शहादतों की तलाश जो है वो भी इस वक्त मौसूल हो रही हैं और ये जो हमला है ये इंतहाई तशवीशनाक है। मैं इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आता है नॉर्थ वजीरिस्तान जिले के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, और ये खादी फोर्ट है बेसिकली। इसके अंदर ये एक धमाका किया गया और एक खुदकुश बमबार बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कुछ हफ्ते कबल बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की कोशिश की। और ये खारजियों का और दहशत गर्दों का एक नया तरीका है। यह तरीका यह है कि एक गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद होता है, खुदकुश बमबार आता है, वो उस गाड़ी को मरकजी दरवाजे से टकराता है, नुकसान होता है, अफरा तफरी मचती है, दीवार गिरती है और उसकी आड़ में जो दहशतगर्द हैं वो फिर उस बिल्डिंग के अंदर, उस हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अफवाज के किले के अंदर खाड़ी फोर्ट जो है उसके अंदर ये इस तरीके का जो वाकया पेश आया है जिसमें खुदकुश बमबार आया, उसने आके अपनी गाड़ी जो है वो फोर्ट के दाखिली दरवाजे के साथ टकरा दी और जो वहां पर सिक्योरिटी पर मामूर हमारे जवान थे उन्होंने फौरी तौर पर जवाब दिया। और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है, टीटीपी जो है उसका एक ग्रुप है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, और इस हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ लिंक्ड एक छोटा सब ग्रुप है जिसका नाम है जसिया अल फुरसाने मोहम्मद। इन्होंने नाज़रीन इकराम इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और इस दहशतगर्द गिरोह ने ये क्लेम किया है कि इनके 12 अटैकर्स जो हैं, यानी एक इनका खुदकुश बमबार और 12 खारजी जो हैं, उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर भाई अटैक कर दिया है। अब असल चीज ये थी कि प्रेमिसेस में दाखिल होना है, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना है। इन दहशतगर्दों के पास भारी भरकम असला जो है वो भी मौजूद था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के ये जो खुदकुश बमबार है इसकी भी निशानदही हो गई है और इसकी निशानदही हुई है कारी जंदुल्ला के नाम से, जिसने ये खुदकुश हमला किया। और इसके हवाले से बताया ये जाता है कि ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का जो आगे से मैंने आपको सब ग्रुप बताया उसके अंदर इन्होंने एक नाम निहाद स्क्वाड बनाया हुआ है जो कि जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है खारजियों ने, क्योंकि खारजियों की निशानी यही है इस्लाम में कि ये इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं। तो इस ग्रुप के हवाले से ये बताया गया है कि खालिद बिन वलीद खुदकुश ग्रुप इसका नाम है स्क्वाड का, और ये उसका मेंबर था कारी जंदुल्ला जो कि यहां पर नाज़रीन इकराम जिसने खुदकुश हमला किया। इस सब में मैं आपको यह बता दूं जो सबसे अहम तरीन चीज यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया होने वाले तमाम खुदकुश धमाके जो हैं, खुदकुश हमले जो हैं, वो इसी ग्रुप ने किए हैं। तो ये इनका वो खुदकुश हमलों वाला खुसूसी स्क्वाड है, क्योंकि इनके जो फाइटर्स होते हैं उनमें जिन्हें रेडिकलाइज किया जाता है उनमें एक सर्टन ग्रुप होता है ना जो खुदकुश हमले के लिए तैयार होता है। बाकी लड़ने मरने के लिए तो तैयार करना आसान है, तो ये हाईली आप कह लें कि इन्हें इनकी जहन साजी और मुकम्मल तौर पे इनका जो ब्रेन वॉशिंग है वो की जाती है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फोर्ट है मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री का, और ये अहम तरीन यूनिट है। इस पर पहले भी एक हमला हो चुका है जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, उसकी डिटेल्स भी रखता हूं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि 6 अटैकर्स जिन्होंने ये हमला किया, हमारी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया। इस सब के अंदर जो 7 सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके हवाले से ये बताया गया नाज़रीन इकराम के वो शहीद हुए। 7 धरती मां के सपूत जो है वो इन दहशतगर्दों से लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। 13 जवान जो है वो जख्मी हुए। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इवन
जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड किस्म का अटैक था और इस अटैक ने बेसिकली पाकिस्तान की पेशेंस को टेस्ट करना है। इसमें अब जो इत्तलात आ रही हैं, और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप नामी ये जो दहशतगर्द खारजी ग्रुप है, टीटीपी का हिस्सा है, इसने जो अपना एलामिया जारी किया उसमें ये कहते हैं कि भाई हमने खुदकुश हमला भी किया, हमने कुछ ड्रोन्स जो इंडिया की तरफ से इन्हें मिले हुए हैं, क्वाड कॉप्टर्स, उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान की फोर्सेस को डिस्ट्रैक्ट भी किया, यानी हमने उनकी तवज्जो जो है वो भी हटाई। अब ये कहते हैं कि भाई हमने इसकी आड़ के अंदर ये धमाका करने की कोशिश की है, जबकि हम ये आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं वो डिप्लॉय किए गए और उन्होंने एरियल सपोर्ट प्रोवाइड की इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करने में। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज, क्विक रिस्पांस फोर्स, तमाम तर इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने जो इनिशियल शहादतें जो की हैं पाकिस्तान की साइड पर, वो इनकी उस बुज़दिलाना कार्रवाई से शहीद हुए हमारे जवान, जिसमें इन्होंने खुदकुश गाड़ी जो है एक हमला आवर ने अपनी आकर वहां पर टकराई और उससे फिर जो धमाका हुआ, उसके बाद जब यहां पर घुमसान का रन पड़ा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो खारजी हैं वही वासिले जहन्नुम हुए, खारजी जो है वही मारे गए और इस बुज़दिलाना हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह बेसिकली इस जगह के ऊपर ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट का नाम है काशिफ शहीद फोर्ट। ये हमारे फौजी एक शहीद जो है उनके नाम पर इस फोर्ट का नाम रखा गया है और इस पर 16 मार्च 2024 को भी एक खुदकुश हमला किया गया था और यही लोकेशन जो है ये टारगेट की गई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और 16 जवान जो है पाकिस्तान की अफवाज के इस पोस्ट को बचाते हुए जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था पिछले साल, और इस साल एक मरतबा फिर इसी जगह पर हमला करके ये चीज बहुत वाज़ेह हो गई है नाज़रीन इकराम कि ये तालिबानी रिजीम की तरफ से खुदकुश हमला जो है ये पाकिस्तान के ऊपर करवाया गया है। ये देखने के लिए निगोशिएशंस के स्टार्ट से पहले, जो दोहा के अंदर निगोशिएशंस होनी है, उनके आगाज से पहले ये खुदकुश हमला करके पाकिस्तान को टेस्टर लगाया गया है रॉ की तरफ से, टीटीपी की तरफ से और उनके सहूलतकार जो तालिबानी रिजीम है उनकी तरफ से, कि भाई हम देखें कि पाकिस्तान का रिस्पांस टीटीपी या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके अटैक्स पर क्या होता है। और अगर पाकिस्तान इसका रिस्पांस देता है तो फिर ये निगोशिएशंस पर नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हें ये लगेगा कि भाई ये तो होते रहने हैं, ये तो हम रोक नहीं सकते, तो फिर निगोशिएशंस का फायदा नहीं, तो शायद ये निगोशिएशन से भागने का मौका जो है उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और इस एक अटैक ने नाज़रीन इकराम इस वक्त पाकिस्तान जो है उसे हिलाकर इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी ज़राए ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान कर चुके हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला एक भी दहशतगर्दाना हमला जो है उसका जवाब काबुल, कंधार, पख्तिका, खोस्त और इन तमाम तर सूबों के अंदर एयर स्ट्राइक्स की सूरत में दिया जाएगा। पाकिस्तान की पेशेंस को एक मरतबा फिर टेस्ट किया गया है, पाकिस्तान को टेस्टर लगाया गया है इन खारजी दहशतगर्दों के और इनके सहूलतकारों की तरफ से। और ये तालिबानी रिजीम जो अब अपने नेशनल टीवी पर बैठकर, ये मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा, वो नेशनल टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में खुदकुश बम्बार दाखिल करवाओ, खुदकुश बम्बार जो है वो खुदकुश हमले करवाओ और पाकिस्तान को घुटनों पर लाओ, वो ये कह रहे हैं क्योंकि उनके पास और तरीका नहीं है लड़ने का। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इन द लास्ट 2 डेज एक हमने खारजियों की तश्कील जो सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान दाखिल हो रही थी 45 से 50 तो एक एयर स्ट्राइक के अंदर हमने कल मारे हैं दौरान सीज फायर। टोटल जो फिगर इस वक्त मेरे पास आ रहा है वो 95 से 100 के दरमियान खारजी जो है वो इन द लास्ट 48 आवर्स फासिले जहन्नुम हुए हैं। और ये जो अब मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में जो फोर्ट है जिसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी का ये यहां पर पूरा एक सेटअप है, इस पर जो हमला किया गया है ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि दहशतगर्द इस वक्त फुल फ्लेज जंग चाहते हैं और अगर ये जंग चाहते हैं तो पाकिस्तान का स्टेट भी अब इन्हें जंग देगा। और इन्होंने अब पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के गैज और गजब को खुलकर बरमला आवाज दे दी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।